कभी सोचा है कि राजस्थान की विशालता और उसकी इतनी सारी विविधताओं को कौन सी एक चीज एक साथ जोड़कर रखती है? जी, इसका जवाब है इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आज हम इसी नेटवर्क की अलग-अलग परतों को खोलेंगे, जो न केवल इस राज्य की लाइफलाइन है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत ही जरूरी विषय है। देखिए, राजस्थान का पूरा परिवहन ढांचा ये 4 बड़े स्तंभों पर खड़ा है। तो चलिए एक एक करके इन चारों स्तंभों को और उनकी अहमियत को समझते हैं। तो ये 4 साधन हैं: सड़क, रेल, वायु और हाँ, जल परिवहन भी, जिसका एक बहुत ही यूनिक, एक अनोखा किरदार है। हम इन सभी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सड़क परिवहन की नब्ज को समझेंगे, फिर रेल के विशाल नेटवर्क पर नजर डालेंगे और आसमान से जुड़ने वाले वायु मार्गों की भी पड़ताल करेंगे। और हाँ, जल परिवहन के दिलचस्प अपवाद को भी देखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस साधन से जो सच में राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचता है, सड़क परिवहन। और इसे राज्य की जीवन रेखा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि सड़क परिवहन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेवलप्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी पहुँच, जो दूर दराज के गांवों को भी बड़े शहरों से जोड़ देती है, जहाँ ट्रेनें या हवाई जहाज़ नहीं पहुँच पाते। अब देखिए, इस नेटवर्क की असली ताकत है इसकी पहुँच में। जहाँ एक तरफ नेशनल और स्टेट हाईवे बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसआरटीसी की बसें और लोकल सड़कें इस बात को पक्का करती हैं कि विकास की धारा हर छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे। मतलब सही मायने में ये एक ग्रास रूट्स लेवल की कनेक्टिविटी है। अच्छा, तो सड़कों ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, लेकिन लंबी दूरी और भारी भरकम सामान का क्या? उसके लिए आती हैं रेल की पटरियां, जो राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए अब राजस्थान के विशाल रेल नेटवर्क पर एक नज़र डालते हैं। और इस पूरे बड़े नेटवर्क के दिल में हैं 2 बड़े जंक्शंस, जयपुर और जोधपुर। ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, सोचिए, ये वो हब हैं जहां से लोग, सामान और यहां तक कि कल्चर भी पूरे देश में फैलता है, जो टूरिज्म और व्यापार दोनों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, ये पूरा का पूरा नेटवर्क इंडियन रेलवेज का हिस्सा है, जिससे एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रहता है। और दूसरी कि ज़्यादातर रेलवे लाइनें ब्रॉड गेज हैं। अब ये ब्रॉड गेज का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ज़्यादा चौड़ी पटरी। इससे होता यह है कि ट्रेनें तेज चल सकती हैं, सादा वजन ले जा सकती हैं और सफ़र भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो चलिए अब जमीन से सीधा आसमान की ओर बढ़ते हैं। वायु परिवहन राजस्थान के लिए सिर्फ एक और साधन नहीं, बल्कि ये दुनिया के लिए उसका दरवाजा है, जो पर्यटकों और व्यापार को सीधे यहाँ खींच लाता है। वैसे तो राज्य में कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक तो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट का स्वागत करता है, और दूसरा है उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो झीलों की नगरी का मेन गेटवे है। इसका मतलब साफ है, चाहे किसी को दिल्ली से आना हो या फिर दुबई से, राजस्थान तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। ये जो ड्यूअल कनेक्टिविटी है, यही तो पर्यटन और व्यापार को फलने फूलने का असली मौका देती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, जो एक तरह से एक्सेप्शन है, जल परिवहन। अब सवाल यह है कि ये अनोखा क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब छिपा है ज्योग्राफी में। सीधी सी बात है, राजस्थान में कोई समुद्र है ही नहीं। ये एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती। और बस यही एक बात यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट के पूरे मायने ही बदल देती है। तो यहाँ बड़े बड़े कार्गो शिप्स नहीं चलते। यहाँ क्या चलता है? यहाँ शांत झीलों पर तैरती हुई खूबसूरत नावें चलती हैं। मतलब यहाँ जल परिवहन कॉमर्स या ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म और फन के लिए है। बस उदयपुर की पिछोला झील में बोटिंग का नज़ारा याद कर लीजिए, वही है राजस्थान का जल परिवहन। तो ये थी कहानी राजस्थान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 4 अलग अलग चेहरों की। चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। संक्षेप में क्या याद रखना है? सड़क, जो हर गांव तक पहुंचती है। रेल, जो पूरे देश से जोड़ती है। हवाई मार्ग, जो दुनिया के लिए दरवाजे खोलते हैं। और जल मार्ग, जो झीलों में पर्यटन का मजा देते हैं। हर एक का अपना एक बहुत खास रोल है। तो ये थी राजस्थान के परिवहन नेटवर्क